इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, जिसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी घटना के साथ इसकी समानता होती है, तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। दिग दिगंत और अनंत तक गूंजायमान है। ब्रह्मनाद है विधि का वो अटल विधान है। धर्म की अधर्म पर विजय का वो प्रमाण है। जायमान है वो अटल विधान है। विजय का वो प्रमाण है। ब्रह्मांड का महान योद्धा वो आर्यमान है। ब्रह्मांड का महान योद्धा वो आर्यमान है। आर्यमान अनंत असीम ब्रह्मांड, अद्भुत, विशाल, विराट, जहां असंख्य आकाश गंगाएं प्रतिक्षण बनती रहती हैं, मिटती रहती हैं। हर आकाश गंगा में होते हैं अनगिनत तारे, अनेकों सूरज, और सूरज के साथ होता है अपना सौर मंडल, जिसमें रहते हैं अनेकों ग्रह। न जाने कितने सूरज चमके और बुझ गए, न जाने कितने तारे चमके और खो गए, न जाने कितने ग्रह, कितनी पृथ्वियां, कितनी सभ्यताएं बनी, बढ़ी और खो गई समय की इस अनंत धारा में। इन्हीं अनजानी परंतु अमर गाथाओं में से एक है महागाथा ब्रह्मांड के योद्धा आर्यमान की। बहुत समय पहले पृथ्वी से लाखों प्रकाश वर्ष दूर आर्याना आकाश गंगा में एक ग्रह था, थार। थार एक रेगिस्तान था, पानी की बूंद नहीं थी, फिर भी पूरे ब्रह्मांड के लिए मूल्यवान था थार, क्योंकि थार में थी ऐसी खाने जहां से दुर्लभ जीवनदायी पदार्थ निकलता था, जिसे थारस कहते थे। यह किसी भी ग्रह की जहरीली से जहरीली हवा को भी रासायनिक प्रक्रिया से प्राणवायु बना देता था, जीने के लायक बना देता था। कहावत थी, थारस जिसके वश में, पूरी आकाश गंगा उसके वश में। आर्याना आकाश गंगा की संरक्षक संस्था ओमियान के नियमों के अनुसार थारस को कोई भी व्यक्ति अपने वश में नहीं कर सकता था।
यहां तक कि थार ग्रह का राजा जारांत भी नहीं। राजा होते हुए भी जारांत अपना राज्य गणतंत्र प्रणाली से चलाता था। खानों से निकलने वाले थारस का 25% भाग ही थार ग्रह के हिस्से में आता था। बाकी का हिस्सा ओसेक अंतरिक्ष संगठन में चला जाता था। ओसेक आर्याना आकाश गंगा के व्यापारियों का संगठन था और जिसका संचालन अंतरिक्ष में बनाए गए एक कृत्रिम ग्रह ओसेक से होता था। मगर ओसेक संगठन में कई व्यापारी ऐसे भी थे जो अति महत्वाकांक्षी थे, जो पूरे ब्रह्मांड में अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे। परंतु जब तक ओमियान था तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता था। ओमियान अंतरिक्ष के लोगों की संरक्षक संस्था थी, जो अंतरिक्ष के निवासियों के हितों का पूरा ध्यान रखती थी और अपनी शांति सेना के द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड में शांति और व्यवस्था बनाए रखती थी। इसी ओमियान संस्था का अध्यक्ष था महान होशिंग। होशिंग जिस ग्रह पर रहता था उस ग्रह का नाम था गुरुक्षेत्र, जहां आज छिड़ी हुई है एक महाजंग। तुम्हें तो थार का काल तक कहा गया है दुर्दान, और इन सब के पीछे कारण है आर्यमान। हाँ दुर्दान, ये सत्य है, यही सत्य है दुर्दान। आर्यमान, आर्यमान, आर्यमान! देखा कितना ठीक कहता था ना मैं, बायां रास्ता कितना सही चल रहा है। अरे अरे इतनी सारे उल्का एक साथ, ये तो पहाड़ के झुंड चले आ रहे हैं। ये तो बहुत सारे पहाड़ चले आ रहे हैं। हाँ हाँ, तुमने दाहिने चलने को कहा था, पर इस उल्काओं के झुंड का क्या करें? ये तो सचमुच हमारी जान ले लेंगे। अरे उल्काओं के भंवर में फंस गए तो मैं भी देख रहा हूं, लेकिन करें क्या अब? क्या कह रहे हो तुम? भंवर की तरह यान को गोल गोल घुमाते चलूं? तुम्हारा कोई पुर्जा तो नहीं ढीला हो गया? अच्छा भाई, तुम जैसा कहते हो वैसे करते। ये लो, अगर कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी तुम पर। घुमा रहा हूं भाई। ये तो निकल गए हम लोग। वाह वाह, मान गए चोबो, वाह बड़े भाई, बड़े भाई। क्या ये सचमुच थार है? ये थार है, यह मेरी मां है। महाराज, महाराज आप? रासा,
रासा, महाराज, आप यहाँ और इस हालत में? ये सब मेरे कर्मों का फल है रासा, जो मैंने दूसरों की बातों पर विश्वास करके तुम्हें कारावास में डलवा दिया। मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है रासा, बहुत अन्याय किया है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? मुझसे क्षमा मांगकर मुझे पाप का भागी मत बनाइए महाराज। पाप तो मैंने किया है रासा, जो तुम जैसी निर्दोष पत्नी को कष्ट भोगने के लिए जेल में छोड़ दिया, और जिनको मैं अपना समझता था आज उन्हीं ने मुझे कारावास में डाल दिया। मुझ पर आरोप लगाया कि मैंने आर्यमान को मार डालने के लिए आज्ञा पत्र जारी किया है। आर्यमान की मौत का आज्ञा पत्र? हाँ। परंतु महाराज, आर्यमान यहाँ कहाँ है? वो तो कुरुक्षेत्र में महान होशिन के संरक्षण में है। हाँ, लेकिन तुम्हें यह बात कैसे मालूम? महाराज, मैंने ही उसे वहां भेजा था। तुमने? लेकिन आर्यमान तो बचपन में ही। नहीं महाराज, आर्यमान मरा नहीं था, लेकिन उसके दुश्मन उसे अवश्य मारना चाहते थे। ये बात मुझे मेरी दासी चीनू ने बताई थी। मैं क्षमा के योग्य नहीं हूँ महारानी, मैं क्षमा के योग्य नहीं हूँ। आप मुझे दंड दीजिए, आप मुझे दंड दीजिए, परंतु राजकुमार को बचा लीजिए। ये महल राजकुमार के लिए मकबरा बन जाएगा। आप कुछ भी कीजिए, परंतु राजकुमार को बचा लीजिए। ये बात जानकर मैंने आर्यमान की मृत्यु का नाटक किया। क्या हुआ? मैं पूछता हूं, क्या हुआ? आप सब रो क्यों रहे हैं? महारानी रासा, आप रो क्यों रही हैं? महाराज, राजकुमार क्या हुआ राजकुमार को? मेरा अपना ही दूध उसके लिए विष बन गया है। विष बन गया है? हाँ। नहीं। राजपुरोहित शुक्रांत ने चीनू को लालच देकर आर्यमान को मारने के लिए उसे जहर देने को राजी कर लिया। तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि जब तुम राजकुमार को महारानी के पास दूध पिलाने ले जाओ तो किसी भी तरह इस विष का हल्का लेप बाद में उसने चीनू को भी मार डाला। मैंने इस बात का फायदा उठाया। मैंने एक गुड्डे को शवपेटी में रख दिया और आर्यमान को टोबू के साथ होशिन के पास कुरुक्षेत्र भेज दिया। राजकुमार को कुरुक्षेत्र में होशिन के पास सुरक्षित पहुंचाने की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। लो टोबू। आर्यमान का भेद ना खुले, इसीलिए मैंने आपको भी ये बात नहीं बताई। इसीलिए मैं जानती थी कि आर्यमान जीवित है और सुरक्षित है। परंतु महाराज, आपने आर्यमान की मौत का फरमान कब और क्यों जारी किया? मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है रासा। जब शुक्रांत और नासा को पता चला कि आर्यमान जीवित है, तो उसे थार वापस लाने के लिए मुझसे फरमान जारी करवाया और फिर उसी फरमान को आर्यमान की मृत्यु का फरमान बना दिया। नासा और शुक्रांत ने मेरे साथ एक ऐसी चाल चली कि मुझे सावधान होने का मौका ही नहीं मिला। नासा ने दुर्दान को राजा बना दिया और मुझे कारावास में डाल दिया। अब नासा और शुक्रांत अपनी मनमानी करेंगे, थार की जनता पर जुल्म ढाएंगे, जुल्म।
टोबो, टोबो, मैं थार पहुंच गया टोबो। ये मेरी मातृभूमि है टोबो। मैं यहां पैदा हुआ हूं। मुझे अपनी मां से मिलना है। आओ टोबो। आर्यमान, कहाँ है मेरा आर्यमान? रासा, आर्यमान जहां भी होगा सुरक्षित होगा। पूरे आकाश गंगा की शुभकामनाएं उसके साथ है रासा। कैसी शुभकामनाएं महाराज? वो अकेला है। नासा और नारक उसे जीने नहीं देंगे। नहीं रासा, नहीं। जब तक महान होशिन और ओमयान है, वे आर्यमान का कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। आप अपने आप को दिलासा दे रहे हैं महाराज। सच्चाई तो ये है कि हम इस तहखाने में घुट घुट के मर जाएंगे और हमारा आर्यमान पूरे अंतरिक्ष में नासा और नारक के हथियारों से भागता फिरेगा। तुम्हें याद नहीं रासा कि महान होशिन ने क्या कहा था? आर्यमान आर्याना का भविष्य है। दिगंत और अनंत तक गूंजायमान है। ब्रह्मनाद है विधि का वो अटल विधान है। धर्म की अधर्म पर विजय का वो प्रमाण है। जायमान है वो अटल विधान है। विजय का वो प्रमाण है। ब्रह्मांड का महान योद्धा आर्यमान है। मैं दुर्दान, महाराज दुर्दान। महाराज दुर्दान की जय। महाराज दुर्दान की जय। महाराज दुर्दान की जय। मां, मां, तुमने मेरी मां को बहुत कष्ट दिया, उसे बहुत सताया, उसे विष देकर मारने की कोशिश की, मुझे गर्भ में नष्ट करने की कोशिश की। ये सच नहीं है दुर्दान। नासा ने तुमसे झूठ बोला है। हाँ, झूठ बोला है उसने। मेरी माँ को झूठा बोलता है। माँ को झूठा बोलता है। ये तू क्या कर रहा है दुर्दान? वो तेरा पिता है। नहीं, मेरा कोई पिता नहीं है। तुम दोनों को दंड अवश्य मिलेगा।
सैनिकों, इन दोनों को नारक के पास ले जाकर गुलामों की तरह बेच दो। ले जाओ, बेच दो।